Good morning students. I Rishmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So dear students, today in our science class we will revise our chapter number 6. In this chapter we will revise word meaning and question answer of this chapter. Okay, so let's get start. Students, today we will revise the word meaning of chapter number 6, safety and first aid. Okay, so let's get start. First is accident, ACCIDENT. एक्सीडेंट मीन्स क्या होता है? दुर्घटना. नेक्स्ट सेफ्टी, SAFETY. सेफ्टी मीन्स क्या होती है? सुरक्षा. नेग्लिजेंस, NEGLIGENCE. नेग्लिजेंस मीन्स क्या होती है? लापरवाही. डेस्टिनेशन, DESTINATION. डेस्टिनेशन क्या होती है? मंजिल. ब्रिज, BRIDGE. ब्रिज मीन्स क्या होता है? पुल. क्रैकर्स, CRACKERS. क्रैकर्स क्या होते हैं? पटाखे. प्रिक, PRICK. प्रिक मीन्स क्या होता है? चुबाना. ब्लिस्टर्स, BLISTERS. ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? छाले. सिंथेटिक, SYNTHETIC. सिंथेटिक मीन्स क्या होता है? कृत्रिम. हजार्डस, HAZARDOUS. हजार्डस मीन्स क्या होता है? खतरनाक. Okay students, so these are word meanings of chapter number 6 and you will learn all the word meanings of this chapter. Okay, so students, now we will revise the question answer of chapter 6. So let's start. Question number first is mention 2 safety rules for pedestrians. आपको 2 safety rules बताने किसके लिए? pedestrians, जो पैदल चलने वाले होते हैं. फर्स्ट इज ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. उन्हें क्या करना चाहिए? हमेशा रोड क्रॉस कहाँ से करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग, जहाँ पे व्हाइट और ब्लैक लाइन की पट्टी होती है वहाँ से रोड क्रॉस करना चाहिए. सेकंड इज क्रॉस द रोड व्हेन इट इज ग्रीन लाइट. और रोड क्रॉस कब करना चाहिए? जब जो ट्रैफिक लाइट है वो कैसी हो? ग्रीन लाइट हो. नेक्स्ट इज व्हीकल ड्राइवर्स के लिए कौन कौन से सेफ्टी रूल्स होते हैं? फर्स्ट इज ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल. जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उन्हें हमेशा फॉलो करना चाहिए जो ड्राइवर होते हैं, व्हीकल ड्राइवर. नेक्स्ट इज डू नॉट जंप द रेड लाइट. और रेड लाइट को कभी भी क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए. जब रेड लाइट हो तो क्या करना चाहिए? आपको वेट करना चाहिए. नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ फायर. जब आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट, डू नॉट प्ले विद फायर. हमें क्या नहीं करना चाहिए? आग के साथ नहीं खेलना चाहिए. नेक्स्ट, डू नॉट लाइट कैंडल योर सेल्फ. आपको क्या नहीं करनी चाहिए? जो मोमबत्ती होती है अपने आप नहीं जलानी चाहिए. आस्क योर एल्डर टू हेल्प यू. आपको अपने बड़ों को बोलना चाहिए कि वो आपकी हेल्प करे इसमें. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड वी नॉट लाइट ए फायर इन केस ऑफ गैस लीकेज. हमें आग क्यों नहीं जलानी चाहिए? अगर गैस लीकेज हो जाती है तो उस केस में हमें आग क्यों नहीं जलानी चाहिए? आंसर, बिकॉज इट कैन कोज अ फायर. अगर गैस लीकेज हुई है उसमें भी हम क्या कर रहे हैं? आग जला रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इसकी वजह से आग लग सकती है और एक्सप्लोजन, विस्फोट हो सकता है. सो वी शुड नॉट लाइट फायर इन केस ऑफ गैस लीकेज. तो इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? आग नहीं जलानी चाहिए गैस लीकेज हो जाती है तब. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे यू विल लर्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ चैप्टर नंबर 6. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning student. Now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done our question number 1st to 5th of exercise 8.4. Now our question number 5th is the distance of Rasmi's house from her school. रश्मि का जो घर है उसके स्कूल से कितनी दूरी पर है? 2 and 3.5 किलोमीटर. एंड दैट ऑफ मनोज. फिर मनोज का घर दिया हुआ है कि वो कितनी दूरी पर है? 1 and 1.4 किलोमीटर. Whose house is far away from the school and how much. किसका घर स्कूल से कितनी दूरी, ज़्यादा दूरी पर है और कितना है? तो डियर स्टूडेंट, आवर स्टेटमेंट इज द डिस्टेंस ऑफ रश्मि's हाउस फ्रॉम हर स्कूल 2 and 3.5 किलोमीटर. द डिस्टेंस ऑफ मनोज हाउस फ्रॉम हर स्कूल
1 and 1/5 किलोमीटर। अब हमें डिफरेंस पूछा है, मतलब इन दोनों में कंपेयर करना है कि किसका घर ज़्यादा दूरी पे है। तो हम 2 and 3/5 में से 1 and 1/5 को माइनस कर देंगे। पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 13/5 माइनस 6/5। देखिए बेटा ये एक लाइक फ्रैक्शन है तो हमारा डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम 5, और 13 में से हम 6 माइनस कर देंगे 7। तो कितना उनमें कितनी दूरी डिफरेंस आया, 7/5। अब हमें देखना है कि किसका ज्यादा है। तो देखिए बेटा 13/5 है रश्मि का एंड 6/5 है मनोज का। तो ज्यादा किसका है, 13/5। तो रश्मि's हाउस फार अवे फ्रॉम स्कूल बाय 1 and 2/5। ये 1 and 2/5 कहाँ से आया, 7/5 को हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। जब हमने इसको डिवाइड करके देखा तो हमारा आया 1 and 2/5 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, now our question number 6 is a shopkeeper had a stock of 75 and 1/6 kg of pulses. He sold 63 and 1/9 kg of it. How much of the stock remained in the shop? देख शॉपकीपर है जो उसके पास पल्सेस का स्टॉक है 75 एंड 1/6 kg, उसमें से कुछ उसने बेच दी, सोल्ड कर दी 63 एंड 1/9 kg। तो पूछा अब रिमेनिंग कितना बचा हुआ है शॉप में, कितने पल्सेस बचे हुए हैं। सो अवर स्टेटमेंट इज स्टॉक ऑफ पल्सेस। स्टॉक ऑफ पल्सेस कितना था, 75 एंड 1/6 kg। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ हमारे पास। उसने सोल्ड कर दी, सोल्ड 63 एंड 1/9 kg। स्टॉक रिमेनिंग इन द शॉप, कितनी रिमेनिंग बची हुई है स्टॉक। तो 75 एंड 1/6 में से हम 63 एंड 1/9 को माइनस कर देंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको पहले सोल्व करेंगे। सोल्व किया तो हमने 6 का 75 से मल्टीप्लाई किया, 450, 1 प्लस किया 450 1/6, माइनस 63 का हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 567, 1 प्लस किया 568/9। तो ये हमारे देखो माइनस का क्वेश्चन बन गया। अब हम साइड में इसका एलसीएम निकाल के देखेंगे। जब आप साइड में एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 18, और जब 18 आ गया, अब 6 की टेबल में 18 कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पर। उस 3 को हम 451 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1353, माइनस 9 की टेबल में 18 कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। 2 को 568 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1136। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 217 kg/18 kg। अब ये देखो बेटा आंसर हमारा ये भी ठीक है। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12 and 1/18 kg। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 5th and 6th। Our question number 7th. Our question number 7th is what must be subtract from 6 and 4/5 to get 2 and 7/10। 6 and 4/5 में से हम क्या घटाएं कि हमें 2 and 7/10 मिल जाए। So dear student, now we start our question statement. According to question 6 and 4/5 में से हम क्या माइनस करें कि हमारा आंसर 2 and 7/10 आ जाए। तो हम बेटा 6 and 4/5 में से हम x को माइनस करेंगे। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में है तो कन्वर्ट करेंगे। 5 6 जा 30, 30 में 4 गया 34/5 माइनस x इज इक्वल टू 27/10। तो देखिए बेटा अब हमारे पास ये x की वैल्यू ये कैसे आई, हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है और हमें ये अपनी वैल्यू, क्योंकि ये प्लस है तो ये यहीं पे रहेगा, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x यहाँ पर माइनस है तो हम x की साइड चेंज कर देंगे, x को हम यहाँ पर ले आएंगे और इसको हम x की जगह ले आएंगे। तो 34/5 माइनस 27/10 एंड माइनस इज इक्वल टू x। तो देखो बेटा हमारी ये स्टेटमेंट बन गई। तो अब हम इसमें इसको लिख के हम ऐसे ही लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 34 माइनस 5 माइनस 27/10। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेना है 5 और 10 का, तो 10 एलसीएम आ जाएगा। आप साइड में लेके देख सकते हैं एलसीएम। अब 5 की टेबल में 10 कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। 2 को 34 से मल्टीप्लाई किया 68, माइनस 10 की टेबल में 10 कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। 1 को 27 से मल्टीप्लाई किया 27 एज इट इज। अब 68 में से 27 को माइनस किया तो 41/10। तो बेटा हमारा आंसर जो 41/10 है x की वैल्यू, ये ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, जैसे कि हमने किया 41 को हमने 10 से डिवाइड किया, 4 10 जा 40 एंड 1। हमारा फॉर्मूला है Q R एंड D। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको राइट कर देंगे। Q क्या हमारा रिमाइंडर, Q है हमारा क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवीजर। तो इस तरह हम इसको 41/10 को मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर
8th. And our question number 8 is a basket contain 3 type of fruits weighting. ए बास्केट है जिसमें 3 टाइप के फ्रूट है और उनका वेट है, टोटल वेट दे रखा है 3 फ्रूट का 19 and 1/3 kg. देयर आर 8 and 1/9 kg एप्पल्स, और जो उसमें एप्पल का वेट है वो है 8 and 1/9 kg एंड 3 and 1/6 kg ऑरेंजेस, और जो एप्पल ऑरेंजेस का वेट है वो 3 and 1/6 एंड रेस्ट आर द पियर, और जो बच गए वो पियर्स हैं. तो देखिए बेटा एप्पल का वेट दे रखा है, ऑरेंजेस का वेट दे रखा है और टोटल वेट दे रखा है. तो मतलब जो 3 थे तो 2 फ्रूट्स का वेट हमें दे रखा है, 1 का हमें फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द वेट ऑफ पियर्स इन द बास्केट. तो देखिए बेटा टोटल में से जो हमारे पास 19 and 1/3 है, अगर हम इन दोनों को प्लस करके इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास पियर्स की वैल्यू वेट निकल के आ जाएगा. सो आवर स्टेटमेंट इज टोटल वेट ऑफ फ्रूट 19 and 1/3 kg. ये मिक्स फ्रैक्शन में था तो हमने इसको चेंज कर लिया 58/3 kg. 19 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस किया तो 58/3 kg. नेक्स्ट है हमारे पास वेट ऑफ एप्पल. एप्पल का दे रखा है 8 and 1/9, तो हमने इसको भी चेंज कर दिया. 9 का 8 से मल्टीप्लाई 72, 1 प्लस 73/9 kg. ऐसे ही हमने वेट ऑफ ऑरेंजेस गिवन था 3 and 1/6, तो उसका होगा 19/6 kg. वेट ऑफ पियर्स निकालना है तो बेटा जो टोटल था 58/3 उसमें से हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. देखो हमने 58 माइनस ब्रैकेट में 73/9 प्लस 19/6 दोनों को प्लस किया है, तो 58/3 एज इट इज. हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, साइड में हमने एलसीएम लिया है. जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 18, तो 18 हमारा एलसीएम. 9 की टेबल में 18 2 नंबर पर आते हैं, 2 को हमने 73 से मल्टीप्लाई किया 146 प्लस 6 की टेबल में 18 3 नंबर पे आते हैं, उस 3 को हमने 19 से मल्टीप्लाई किया 57. अब 146 और 57 को जो हमने ऐड किया तो हमारा आ गया 203 और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 18 था. अब हमारे पास 2 डिजिट फिर से है 58/3 एंड 203/18. अब हम इन दोनों को एलसीएम लेके सोल्व करेंगे. हमारा एलसीएम आ गया 18. आप साइड में एलसीएम लेके देख सकते हैं 18 एलसीएम आएगा. और फिर अब हमने 3 की टेबल में 18 कितने नंबर पे आता है 6, उस 6 को हमने 58 से मल्टीप्लाई किया तो 348 माइनस 18 की टेबल में 18 कितने नंबर पे आता है 1 पे. 1 को 203 से मल्टीप्लाई किया तो 203. अब हमने 348 में से 203 को माइनस कर देना है. जब माइनस किया तो हमारा आया 145/18 kg. मीन्स हमारे पास जो पियर का वेट है वो है 145/18 kg. आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. जब आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको डिवाइड कर लेंगे 145 को 18 से, और जब आप डिवाइड करेंगे तो QRD की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 8 and 1/18 kg. आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर 7th and our question number 8. Okay student, thank you and have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों मैं करा रही कक्षा 5वीं में पाठ 2 बहादुर की दोस्ती. रूना अभी स्कूल से वापस आई ही थी कि माँ गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, रूना तुम्हारी अध्यापिका ने मुझसे शिकायत की है कि तुम आज स्कूल देर से पहुँची. तुम कहाँ थी? उन्होंने रूना की ओर देखकर पूछा. तुम्हारा फीता और रुमाल कहाँ है? ओ माँ, रूना ने लगभग सुबकते हुए कहा. कुत्ते का एक बच्चा सड़क पर पड़ा था. उसका पैर एक कार से कुचल गया था. वह दर्द से तड़प रहा था और तुमने उसके पैर की मरहम पट्टी अपने फीते और रुमाल से कर दी. माँ ने उसका अधूरा वाक्य पूरा किया. अब तुम दोबारा कभी देर से स्कूल पहुँची तो तुम्हारी अध्यापिका तुम्हें सजा देगी. अच्छा, अब चलकर खाना खाओ. रूना ने चैन की सांस ली. लेकिन जब उसने अपनी माँ से उस कुत्ते को घर लाने की इजाज़त मांगी तो माँ ने मना कर दिया. उसके पिता भी, जो उसकी हर जिद पूरी किया करते थे, इस बात के लिए राज़ी नहीं हुए. उन्होंने कहा कि इस छोटे से घर में कुत्ते के लिए जगह नहीं है. दूसरी सुबह स्कूल जाते समय रूना ने देखा कि वह कुत्ता वहीं बैठा हुआ है जहाँ वह उसे पहले दिन छोड़ गई थी. उसे देखकर कुत्ता खुशी से भौंका, फिर लंगड़ाता हुआ उसके पास पहुंचा. मैं तुम्हें बहादुर नाम से बुलाऊंगी क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो. यह कहकर उसने अपने खाने के डिब्बे में से डबल रोटी के 2 टुकड़े निकालकर कुत्ते को दिए. फिर थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद वह स्कूल की ओर दौड़ पड़ी.
धीरे धीरे कुत्ता ठीक हो गया और रोज़ सुबह स्कूल तक रूना के पीछे पीछे जाना उसकी आदत बन गई। स्कूल के दरवाजे पर पहुंचकर रूना उसकी पीठ थपथपाती और कहती, बहादुर अब तुम जाओ क्योंकि तुम अंदर नहीं आ सकते। बदले में कुत्ता अपनी पूंछ हिला देता जैसे कह रहा हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा। दोपहर को जैसे ही छुट्टी होती, रूना और उसकी सहेलियाँ बहादुर बहादुर पुकारते हुए स्कूल के दरवाजे की ओर बढ़ती। तो बच्चों देखा कि रूना ने अपने जो उस कुत्ता दोस्त जो उसको मिल गया था उसका क्या नाम रखा, बहादुर, और उसकी सहेलियाँ भी उसको उसी नाम से बुलाती थी। बहादुर बीमारे खुशी के अपनी पूंछ हिलाता और उनके चारों ओर कूदता हुआ भौंकता। रूना की सहेलियाँ अमृता, मोनिका, अजमेल उस कुत्ते से बहुत प्यार करती थी, इसलिए रोज़ अपने खाने में से कुछ न कुछ बचाकर बहादुर को देती। धीरे धीरे बहादुर बड़ा भी हो गया और तंदुरुस्त भी। एक दिन बहादुर स्कूल के दरवाजे पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। उसने देखा कि रूना और उसकी सहेलियाँ एक पंक्ति में स्कूल बस की ओर जा रही है। साथ में उनकी अध्यापिका श्रीमती टॉम्स भी थी। बहादुर ने उछल कूद कर भौंक भौंक कर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहा, लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि रूना उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही उसके पास से गुजर गई और अपनी अध्यापिका तथा सहेलियों के साथ जाकर बस में बैठ गई। परंतु जब बस चलने लगी तो उसने देखा कि रूना खिड़की में से झुककर उसे टाटा कर रही थी। उसे टाटा करते देखकर बहादुर जोर से भौंका, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वह बस के पीछे पीछे भागने लगा। कुछ देर बाद विभिन्न गलियों से होती हुई बस शहर के बाहर एक बगीचे के पास जाकर रुक गई। वहाँ झाड़ी में बैठकर कुत्ता रूना को अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए देखने लगा, परंतु उस झाड़ी की छाया उसे इतनी अच्छी लगी कि पता ही नहीं वह कब सो गया। अभी वह कुछ ही देर सोया था कि अचानक एक तेज चीख से उसकी आंख खुल गई और वह चौंक कर बैठ गया। आखिर माजरा क्या है, यह जानने के लिए उसने चारों तरफ देखा तो पाया कि उससे कुछ दूर एक तालाब के किनारे बहुत सी लड़कियां खड़ी चिल्ला रही हैं और रूना तालाब में गोते खा रही है। रूना को तालाब में डूबते देख वह एकदम उसकी सहायता के लिए भागा और सीधा तालाब में जा कूदा। तालाब में जहाँ वह कूदा था वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही रूना डुबकियाँ खा रही थी। वह जल्दी से तैरकर उसके पास गया और उसकी फ्रॉक अपने मुंह में पकड़कर उसे किनारे की तरफ लाने का प्रयत्न करने लगा। काफ़ी परिश्रम के बाद वह कुछ ही देर में वह उसे किनारे तक ले आया। अब तक उसकी अध्यापिका भी वहाँ पर आ चुकी थी। उन्होंने जब रूना को बेहोश देखा तो रूना के घर फ़ोन कर दिया। प्राथमिक सहायता देने के बाद कुछ देर में रूना को होश आ गया। तब तक उसके माता पिता भी वहाँ आ गए। उन्होंने जब रूना को खेलते देखा तो उसकी जान बचाने के लिए अध्यापिका को धन्यवाद दिया। पर इस धन्यवाद की हकदार मैं नहीं हूँ, रूना की अध्यापिका ने कहा। तो और कौन है, रूना के माता पिता ने आश्चर्य से पूछा। रूना का कुत्ता, अध्यापिका बोली। पर रूना के पास तो कोई कुत्ता है ही नहीं, उन्होंने हैरानी जाहिर करते हुए कहा। देखिए, वह खड़ा है रूना का कुत्ता जिसने उसकी जान बचाई है। अध्यापिका ने झाड़ी के पास लेटे बहादुर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब रूना के माता पिता को सारा किस्सा मालूम हुआ तो वे बहादुर की दोस्ती और दिलेरी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने फैसला किया कि आज से बहादुर उनके साथ रहेगा। तो बच्चों देखा आपने कि जानवर भी प्यार की भाषा को समझते हैं और अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तो हमें भी अपनी दोस्ती ऐसे ही निभानी चाहिए। बच्चों आपने ये पाठ तो पढ़ लिया, अभी हम करते हैं इसके लिखित प्रश्न। उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। रूना के कुत्ते का नाम क्या था, टॉमी, रोमी या बहादुर? तो सही उत्तर होगा बच्चों बहादुर। श्रीमती टॉम्स बच्चों को कहाँ लेकर जा रही थी, पिकनिक पर, पार्क में या तरणताल में? तो कहाँ लेकर जा रही थी? सही उत्तर इसका होगा पिकनिक पर।
कुत्ता किसकी छाया में बैठकर सो गया, पेड़ की, झाड़ी की या खंबे की? तो इसका सही उत्तर होगा झाड़ी की। कुत्ता रूना को तालाब से बाहर कैसे लाया, बाल पकड़कर, कमीज पकड़कर या फ्रॉक पकड़कर? इसका सही उत्तर होगा फ्रॉक पकड़कर। आगे बताइए, किसने किससे कहा तुम्हारा फीता और रुमाल कहाँ है? माँ ने रूना से। अच्छा आप चलकर खाना खाओ, माँ ने रूना से। बहादुर बहादुर, रूना और उसकी सहेलियों ने कुत्ते से। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कुत्ते ने रूना से। पर इस धन्यवाद की हकदार मैं नहीं हूँ, अध्यापिका ने रूना के माता पिता से। रूना का कुत्ता, अध्यापिका ने रूना के माता पिता से। तो और कौन है? रूना के माता पिता ने अध्यापिका से। तो बच्चों ये पाठ मैंने पढ़ा दिया आपको, ये 2 प्रश्न मैंने कराए हैं। आप सभी को इस पाठ को अपनी पुस्तक से एक बार फिर से पढ़ना है अच्छे से, और ये दोनों प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello student of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, English teacher. In previous class, we have done our 2 essay writing. First, my family. Second, the Taj Mahal. And now in this class, we will start our next 2 essay. हमारा ऐसे है न्यूज़पेपर। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द न्यूज़पेपर हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। आधुनिक संसार में हमारा जो न्यूज़पेपर है हमारी सोसाइटी में क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। टुडे इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आज के टाइम पे क्या है, ये हमारा लाइफ का एक पार्ट है। द न्यूज़पेपर गिव्स अस न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड डेली। न्यूज़पेपर हमें क्या देते हैं, वर्ल्ड की डेली न्यूज़ देते हैं। इट सर्व्स एज द माउथपीस ऑफ द पब्लिक। सिंपली वैसे हम कह सकते हैं क्या ये पब्लिक का क्या आता है, माउथ पीस होता है। इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। ये एक डायरेक्ट लिंक है बिटवीन पीपल और गवर्नमेंट के बीच का। पीपल ऑफ ऑल क्लासेस कैन फाइंड देयर इंटरेस्ट इन दैम। किसी भी क्लासेस, मिडल हो, रिच हो या पुअर, वो सब इस चीज़ का इंटरेस्ट ले सकते हैं। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज पब्लिश्ड इन 1774। जो फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, 1774 में हुआ था। नावाडेज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ न्यूज़पेपर। लेकिन आज के टाइम पे 100 न्यूज़पेपर्स तकरीबन इनकी मिल्स होंगी, कंपनियाँ होंगी। दे आर पब्लिश्ड इन नियरली ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। ये सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होती है, फिर वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, मलयालम हो, कोई भी लैंग्वेज हो। द मोस्ट फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर आर द हिंदुस्तान टाइम्स। इंग्लिश का जो सबसे मोस्ट न्यूज़पेपर है वो कौन सा है, हिंदुस्तान टाइम्स। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, इट एक्स्ट्रा। द न्यूज़पेपर स्प्रेड्स नॉलेज। न्यूज़पेपर क्या करते हैं, हमारी नॉलेज को फैलाता है, मतलब नॉलेज में फैलाव करता है, इंक्रीज़ करता है। अ डेली रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर बिकम्स अ वेल इन्फॉर्म्ड ए पर्सन। न्यूज़पेपर को डेली रीड करने से एक पर्सन की क्या होती है, नॉलेज इंक्रीज़ होती है, इंफॉर्मेशन मिलती है उसको। आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर इलिजिटन अस एंड broaden our mental horizon. The newspaper is the cheapest source of the gathering of knowledge. न्यूज़पेपर सबसे सस्ता सोर्स है किस चीज़ का, नॉलेज को इकट्ठा करने का। People become conscious of their position in the society. People prepare themselves to avoid many dangers in their life. न्यूज़पेपर के थ्रू क्या होता है, जो हमारी
सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में क्या होती है, हमें नॉलेज मिलती रहती है। इस चीज़ से अगर कोई बुरी भी नॉलेज है तो उससे इंसान क्या हो जाता है, पहले ही प्रिपेयर हो जाता है इन डेंजर्स, लाइफ में जो भी डेंजर्स आने वाला है उसको अवॉइड करने के लिए। द सम अप वी कैन से दैट न्यूज़पेपर आर द ईयर्स, आइज़ एंड द माउथ पीस ऑफ द सोसाइटी। इन शॉर्ट में हम कहें तो न्यूज़पेपर क्या है, ईयर्स है, आइज़ है एंड माउथ पीस है किसका, सोसाइटी का। दे आर द ग्रेट सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग नॉलेज अमोंग ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। यह एक काफ़ी अच्छा सोर्स है सारे किसी भी तरह के पीपल्स की नॉलेज को इंक्रीज करने का। एंड अवर लास्ट ऐसे, हेल्थ इज़ वेल्थ। गुड हेल्थ इज़ नेसेसरी टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ। एक अच्छी हेल्थ बहुत ही ज़रूरी होती है सक्सेसफुल लाइफ को जीने के लिए। आवर माइंड फंक्शंस प्रॉपरली ओनली इफ़ आवर हेल्थ इज़ गुड। हमारा जो माइंड है वो बहुत ही अच्छे से फंक्शन करता है यदि क्या हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो। वी कैन वर्क एंड अर्न वेल ओनली इफ़ वी आर हेल्थी। हम वर्क कर सकते हैं, हम कुछ अर्न कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं यदि हम हेल्थी हैं तो। समवन आर हैज़ राइटली सेड, किसी ने सही कहा है, ए हेल्थी माइंड लाइव्स इन अ हेल्थी बॉडी। एक जो स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ इंसान के शरीर में ही क्या करता है, वास करता है। देन वट शुड बी डन हैव अ गुड हेल्थ। हम कैसे अपनी हेल्थ को सही कर सकते हैं, जस्ट फॉलो दीज रूल्स। गो टू बेड अर्ली एट नाइट से बाय 10 o'clock। हमें 10 o'clock या उससे पहले या उस पर हमें क्या करना चाहिए, सो जाना चाहिए। वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock। हमें कब उठना चाहिए, 6 o'clock उठना चाहिए। आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, टॉयलेट से आने के बाद हैव अ मॉर्निंग वॉक इन द ओपन। हमें खुले में वॉक करनी चाहिए मॉर्निंग में। जो में ऑल्सो हैव सम लाइट फिजिकल एक्सरसाइज। हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। दैट विल कीप योर बॉडी फिट एंड माइंड अलर्ट। जिससे हमारी बॉडी फिट रहे और माइंड क्या रहे, हमारा अलर्ट रहे, एक्टिव रहे। ब्रश योर टीथ एंड हैव अ बाथ। हमें अपने टीथ को ब्रश करनी चाहिए और बात करनी चाहिए। इट विल मेक यू फील फ्रेश। जिससे कि हमें कैसा फील होगा, फ्रेश फील होगा। ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली। हमें अपने नेल्स रेगुलरली काटनी चाहिए। डस्ट एंड डर्ट गेट स्टक अंडर द नेल्स। हमें बाहर निकालनी चाहिए जो भी डस्ट वगैरह होती है नेल्स की। दिस ब्रीड्स हार्मफुल जर्म्स। ये क्या करते हैं, हार्मफुल जर्म्स को पैदा करते हैं। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद द सोप बिफोर द आफ्टर ईटिंग द फूड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट। टॉयलेट से आने पहले तो नहीं, टॉयलेट से आने के बाद या खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हमें अपने हैंड को वॉश करना चाहिए शॉप से। ऑलवेज ड्रिंक द क्लीन वाटर। हमें क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग स्टॉल और ओपन फूड एंड कट फ्रूट्स बिकॉज फ्लाइज सीड्स ऑफ दैम एंड लिव जर्म्स ऑफ मैनी डिसीज। हमें स्टॉल जो होती हैं, ओपन फूड जो होते हैं, कट फ्रूट्स जो काफ़ी टाइम से रखे होते हैं, उन्हें खाने से बचना चाहिए क्योंकि उनमें जर्म्स और काफ़ी सारी डिसीज़ पैदा हो सकती हैं। Besides personal hygienic, you should also take care of the cleanliness of your home and neighborhood. Always remember. मीन्स हमें अपने पर्सनल चीज़ों को, हमारे रूम को, अब हर चीज़ को क्या करना चाहिए, अपने आसपास की चीज़ों को क्लीन करना चाहिए। क्लीननेस इज़ द नेक्स्ट टू गुड लाइन्स। जो क्लीन लाइन्स होती है वो क्या होती है, गुड लाइन से नेक्स्ट। मीन्स हमें अगर हम चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को क्लीन रखेंगे तभी तो हमारी जो हेल्थ है वो क्या रहेगी, क्लीन रहेंगी। क्योंकि आसपास की चीज़ों से क्या होती हैं, डिसीज़ फैलती हैं। अगर पानी गंदा होगा, हम उसे पियेंगे तो हमारे बॉडी में क्या हो जाती है, डिसीज़ फैल जाती हैं। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this 2 essay and this 2 essay write on your notebook and learn also. Thank you and have a nice day.